दोस्तों कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 का एक बड़ा मुकाबला होना था, जो कि वो मुकाबला बारिश के बाइस मनसूख हो गया और अब दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल चुका है। लेकिन अब हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, क्या पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। सो इसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर सकती है। मगर कैसे, वही आपको बताऊंगा। 3 सिनेरियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आसानी से क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। तो वो 3 सिनेरियो कौन से है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सिर्फ टॉस हुआ और टॉस पाकिस्तान जीत गया, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान के कोच इस वक्त पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि मैच नहीं हुआ लेकिन कल 4 बहुत बड़ी गलतियां कप्तान ने की और कोच ने की। वो 4 बड़े ब्लंडर कौन से? जब वो 4 ब्लंडर आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे और आप यही कहेंगे कि सिर्फ टॉस हुआ और 4 ब्लंडर कैसे हो गए। तो वही 4 ब्लंडर आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप भी एग्री करेंगे। लेकिन आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि एंड तक आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है, इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दे। अब सबसे पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है, वो ये कि हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और वहां पर भी इसी तरह फैमिली बड़ी कर रहा है। आपको वहां पर इंटरटेन करेंगे, आपको वहां पर बड़ी बड़ी अपडेट भी देंगे। सो जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। उसका लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, तो आप जल्द से जल्द जो है व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले कल सुपर 8 का एक बड़ा मुकाबला था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और वो मुकाबला बारिश के बाइस मनसूख हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। लेकिन अब हर क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में जा सकता है, क्या पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांस है। तो वो 3 सिनेरियो आपके साथ लाया हूं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सिर्फ टॉस होता है और टॉस के वक्त ही पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान और कोच माइक हसन 4 ब्लंडर करते हैं। वो 4 ब्लंडर कौन से? उसके बाद आपको 3 सिनेरियो बताऊंगा कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लंडर्स की 4 बड़े, यानी कप्तान आगा सलमान। मैं यही कहूंगा कि आगा सलमान सिर्फ नाम के कप्तान है, उनसे ग्राउंड के अंदर कप्तानी नहीं होती, ये हमने कल देख लिया। अब नाम के कप्तान कैसे? उनका काम है सिर्फ टॉस जीतना और वो ये काम बड़े अच्छे से निभा रहे और वो टॉस जीत भी रहे। मगर आगा सलमान ग्राउंड के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर टॉस के बाद जो डिसीजन होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं, कोच समेत। ये हमने देखा कल के मैच में। अब आप देखें, आपको पता था कि जब 80 से 90% कोलंबो के अंदर बारिश के इम्कानात है, काले बादल छाए हुए हैं, कल भी यानी परसों भी बारिश हुई, तो आपके माइंड में क्या था कि टॉस जीतकर हम सीधा चेस पर जाएंगे। लेकिन भाई साहब हमारे कप्तान आगा सलमान सबसे अलग है। कप्तान आगा सलमान टॉस जीते और वो ये कहते हैं कि हम पहले बैटिंग करेंगे। मतलब जहां आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए वहां आपने कल बैटिंग कर ली, और इंडिया वाले मैच में जहां पर आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी तो वहां आप चेस पर जाते हैं। तो ये अनोखा कप्तान है। अब हर छोटे से बड़े को पता होगा कि जब भी बारिश होती है तो भाई साहब यहां पर जो सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो क्रिकेट का रूल है डीएलएस। जब ये डीएलएस आता है तो भाई साहब यहां पर जो सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करता है उसको ज्यादा फायदे होते हैं। कैसे? अगर मिसाल पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, पाकिस्तान बोर्ड पर 170 या 180 लगाता है, तो अगर दूसरी इनिंग में बारिश होती है तो फिर डीएलएस के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड को भाई साहब 10 ओवर के अंदर फिर उनको 100 रन मिल सकते हैं, 110 रन मिल सकते हैं, जो कि वो आराम से चेस कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास आपने देखे हथियार है, फेन एलिन है, टेम सेफर्ट है, रविंद्रा है, मिचेल है, उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स है, तो उनके पास डेंजरस प्लेयर्स थे। तो पाकिस्तान के कप्तान ने ये कैसे कह दिया कि हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कल वाले मैच में। मतलब आप गलतियों से नहीं सीख रहे। अब चाहे ये फैसला कोच माइक हसन का हो या कप्तान आगा सलमान का खुद का हो, भाई साहब हर एक को पता है कि टॉस यहां पर जीतकर पहले फील्ड करनी चाहिए थी, मगर हमारे कप्तान पहले बैटिंग करना चाहते थे। वो तो शुक्र है कि बारिश आ गई और हमारी इज्जत बच गई, वरना भाई साहब हम किसी लायक नहीं थे। कल का हम मैच कंफर्म हार जाते। वो कैसे? वो आपको बताता हूं। दूसरा ब्लंडर भाई साहब
जब आपके कोच यानी माइक हैसन ने सीधा सीधा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बाबर आजम जो है वो ओपनिंग के अंदर सूट नहीं करता क्योंकि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से कम का है, तो वो ओपनिंग के अंदर सूट नहीं करता। कोच माइक हैसन ने यह भी कहा कि जो बाबर आजम है वो 12वें ओवर के बाद नहीं बनता क्योंकि 12वें ओवर के बाद रन चाहिए होते हैं, हिटिंग चाहिए होती है जो कि बाबर नहीं कर सकता। जब ना आप बाबर आजम को 12वें ओवर के बाद भेज सकते हैं ना आप उसको ओपनिंग में भेज सकते हैं, तो कल के मैच में आपने अब बाबर आजम को प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों बनाया, जबकि आपको मालूम था यहां पर बारिश आएगी और ठीक ठाक आएगी और यहां पर ओवर्स कटेंगे, और जब ओवर्स कटेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बाबर आजम बैटिंग पर नहीं आएगा। तो फिर आपने बाबर को प्लेइंग 11 के अंदर क्यों शामिल किया, आपने ख्वाजा नाफे को क्यों प्लेइंग 11 से बाहर किया, यह दूसरा ब्लंडर है। कोच परसों खुद कहते हैं कि बाबर 12वें ओवर के बाद नहीं बनता, ओपनिंग में नहीं बनता, और कल आपको और चीज मालूम है कि बारिश होगी, बारिश हुई, उसके बावजूद आपने बाबर को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल रखा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं अगर मैच होता और बाबर आजम परफॉर्म ना करता या बैटिंग पर ना आता तो भाई साहब फिर से बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते फैंस और लोग हेटर्स। तो मैंने इसीलिए कहा कि बाबर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनते थे, ख्वाजा नाफे बनते थे। तो यहां पर दूसरा बड़ा ब्लंडर किया। अब आप कहेंगे कि तीसरा ब्लंडर कौन सा है, तीसरा ब्लंडर नसीम शाह का है जो प्लेइंग 11 में नहीं है। मतलब आप देखें फखर जमान तो आ गए, जो मैंने कहा था वो हो गया, फखर जमान आ गए, नसीम शाह भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते थे। अब ओवरकास्ट कंडीशन है। अब आप देखें न्यूजीलैंड की टीम को देख लिया, 3 पेसर से लुकी फर्ग्यूसन, भाई साहब 2 दिन पहले इनके बच्चे की पैदाइश हुई है और वो अपने बच्चे को छोड़कर कल कोलंबो के अंदर रवाना होते हैं और उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है। तो इसका साफ मतलब है कि न्यूजीलैंड को पता था कि जो पिच है, ये ओवरकास्ट कंडीशन है, यहां पर फास्ट बॉलर को सूट होगा, लेकिन हमारे जो कप्तान और कोच है उनके अंदर अकल नहीं थी। क्या था, नसीम शाह को बाहर रखा, सिर्फ सलमान मिर्जा के साथ गए और कहीं ना कहीं फहीम अशरफ का सोचते तो भाई साहब वो आपको इतनी कुट लगाते कि आपकी खैर नहीं होती। तो ये तीसरा ब्लंडर था कि आपने नसीम शाह को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर शामिल नहीं किया, हालांकि आपको सब मालूम था कि यहां पर ओवरकास्ट कंडीशन है, यहां बारिश के इम्कानात है, बारिश होगी और कवर्स पिच के ऊपर ढके हुए, जब कवर्स को हटाएंगे तो पिच के अंदर नमी नहीं रहेगी और यहां पर फिर फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। लेकिन आप एक फास्ट बॉलर के साथ गए, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी इज्जत बारिश ने बचा ली, वरना न्यूजीलैंड हमारा वो हाल करते जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो तीसरा ब्लंडर नसीम शाह को, जिसको प्लेइंग 11 के अंदर बरकरार नहीं रखा। चौथा ब्लंडर ये कि आपने अबरार अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से क्यों बाहर रखा, हालांकि अबरार अहमद इस कंडीशन के अंदर आपको फिर भी शादाब खान से, नवाज से बेहतर अच्छा करके दे सकते थे, लेकिन आपने अबरार को इंडिया वाले गेम से जो है वो कंपेयर किया और उसको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया। तो ये आपका चौथा ब्लंडर था, यानी शादाब और नवाज आपको यहां अच्छा करके नहीं दे सकते थे, लेकिन आपको अबरार प्रॉपर स्पिनर करके दे सकता था। तो ये 4 ब्लंडर थे। एक कप्तान ने टॉस जीता और बड़ा घटिया फैसला किया बैटिंग का। उसके अलावा दूसरा ब्लंडर, आप बाबर आजम को एक तरफ कहते हैं कि वो 12वें ओवर के बाद नहीं बनता, ओपनिंग में नहीं बनता और मैच कम ओवर का, आपको पता है कि कम ओवर का होगा, उसके बावजूद आपने बाबर को बरकरार रखा प्लेइंग 11 में। तीसरा ब्लंडर कि आपने नसीम को नहीं रखा। चौथा ब्लंडर आपने जो अबरार को नहीं रखा प्लेइंग 11 में। तो ये 4 ब्लंडर थे और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बच गया, बाल बाल बारिश ने हमारी इज्जत बचा ली, वरना भाई साहब हम किसी भी लायक नहीं रहते और हम सीधा घर को आ जाते, क्योंकि पाकिस्तान के आगे जो मैचेस है उसमें भी कभी इम्कान है बारिश के। तो इस पर आप क्या कहते हैं, 4 ब्लंडर होने चाहिए थे या नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बारिश हुई और बारिश की वजह से कॉल्ड ऑफ हो गया, मैच कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, मंसूख हो गया और अब हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि भाई क्या अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है, क्या पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई के चांसेस है। तो इसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान जा सकता है सेमीफाइनल में, पूरा जा सकता है आसान तरीके से। 3 सिनेरियो है, इन 3 सिनेरियो के मुताबिक पाकिस्तान आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अब वो 3 सिनेरियो कौन से? सबसे पहला सिनेरियो मैं आपके साथ लाया हूं कि वो पहला सिनेरियो यानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक मैच हो चुका है, दोनों के पास एक पॉइंट है। अब पाकिस्तान के 2 मैचेस है इंग्लैंड और श्रीलंका से। पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हरा दे, पाकिस्तान श्रीलंका को भी हरा दे तो पाकिस्तान के कितने पॉइंट हो जाएंगे? 5। अब न्यूजीलैंड दूसरी तरफ है, वो भी इंग्लैंड को हरा दे और वो न्यूजीलैंड श्रीलंका को भी हरा दे तो न्यूजीलैंड के भी 5 पॉइंट हो जाएंगे और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बट ये पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला सिनेरियो, न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस जीते, पाकिस्तान भी अपने दोनों मैचेस जीते, श्रीलंका और इंग्लैंड को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों हराए और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। तो एक सिनेरियो पाकिस्तान का ये है। अब दूसरा सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर पाकिस्तान एक मैच हार जाता है और एक मैच जीत जाता है तो क्या तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है? हाँ जी, पाकिस्तान कर सकता है, यानी पाकिस्तान की अब 2 मैच है,
पाकिस्तान अगर कोई भी मैच हार जाता है और एक मैच जीत जाता है तो क्या क्वालिफाई कर लेगा? हाँ कर लेगा। कैसे, वो आपको बताता हूं। अगर बात करें सबसे पहले हम न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड जो है वो पहला मैच इंग्लैंड को हराए, फिर न्यूजीलैंड अपना दूसरा मैच श्रीलंका को हराए, तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूजीलैंड के 5 पॉइंट फिर से हो गए और वो क्वालिफाई कर गया। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के 2 मैचेस है। पाकिस्तान अगर एक भी मैच हार जाता है और एक जीत जाता है, यानी पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाता है लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, तो पाकिस्तान के कितने पॉइंट होंगे? 3। लेकिन इंग्लैंड के 2 पॉइंट होंगे और श्रीलंका के होंगे 0। तो फिर हम ये कहेंगे कि श्रीलंका इंग्लैंड को हराए ताकि श्रीलंका के भी 2 पॉइंट हो जाए, इंग्लैंड के भी 2 पॉइंट हो जाए और पाकिस्तान के कितने पॉइंट हो जाए? 3। और न्यूजीलैंड के कितने? 5। तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान यहां पर भी क्वालिफाई कर सकता है। कैसे? अब आप देखें, सिंपल है। न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस जीत जाए, दूसरे सिनेरियो के अंदर इंग्लैंड को भी हरा दे, श्रीलंका को भी हरा दे, तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन बात आती है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान एक मैच हारता है और एक जीता है, यानी पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है और इंग्लैंड से हार जाता है, तो इंग्लैंड के 2 पॉइंट होंगे, श्रीलंका का 0 पॉइंट होगा और पाकिस्तान के 3 पॉइंट। फिर जो आखिरी मैच होगा श्रीलंका और इंग्लैंड का, उसमें हम दुआ करेंगे कि श्रीलंका जीते। तो श्रीलंका के 2 पॉइंट होंगे, इंग्लैंड के 2 पॉइंट होंगे, पाकिस्तान के 3 पॉइंट और यहां न्यूजीलैंड के 5 पॉइंट, और पाकिस्तान इस तरह से क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। तो ये दूसरा सिनेरियो है और ये पॉसिबल है और हो सकता है। तो ये दूसरा सिनेरियो है। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की, कि भाई अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूजीलैंड का 1 पॉइंट है वो कट हो गया। लेकिन अब बात पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की रहती है, और पाकिस्तान एक मैच जीतता है, एक हारता है, यानी पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाता है, श्रीलंका से जीत जाता है, तो जी इंग्लैंड के 2 पॉइंट होंगे, श्रीलंका के 2 पॉइंट होंगे, पाकिस्तान के 3 पॉइंट होंगे। फिर आखिर में जो मैच होगा इंग्लैंड और श्रीलंका का, तो फिर उसमें हम ये दुआ करेंगे कि श्रीलंका इंग्लैंड को हरा दे, क्योंकि इंग्लैंड के ऑलरेडी 4 पॉइंट है। न्यूजीलैंड को हराएगा इंग्लैंड, पाकिस्तान भी इंग्लैंड से हार जाएगा, तो इंग्लैंड के 4 पॉइंट होंगे, श्रीलंका के सिर्फ 2 पॉइंट है, क्योंकि श्रीलंका ने सिर्फ न्यूजीलैंड को हराया। तो हम ये दुआ करेंगे कि श्रीलंका भी इंग्लैंड से हार जाए, ताकि श्रीलंका के 2 पॉइंट हो जाए और न्यूजीलैंड का 1 पॉइंट हो, इंग्लैंड के 6 पॉइंट हो और पाकिस्तान के 3, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड आराम से क्वालिफाई कर सकता है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। तो ये 3 सिनेरियो है और इन 3 सिनेरियो से पाकिस्तान आराम से क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जो पहला सिनेरियो है वो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो 2 मैंने आपको बाकी सिनेरियो बताए वो बहुत ही आसान है और सिंपल है और ये हो सकता है। लेकिन उस सूरत में कि अगर कैंडी में बारिश ना हो, जो कि वहां पर भी बारिश के इम्कानात है, वहां पर भी बारिश जो है वो बड़े बड़े मैचेस को मनसूख कर सकता है, यानी कैंसिल हो सकता है। सो अब दुआ हम यही करते हैं कि जी पाकिस्तान के मैच के अंदर अब एक भी मैच के अंदर बारिश ना हो, पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत जाए, ताकि पाकिस्तान फौरन, कोई झंझट ना हो, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। तो आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान को दोनों मैचेस जीतने चाहिए? वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।